दिल्ली से लोमस हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके साथ वो सरकारी लोग भी हैं जो कि नौकरी करते हैं सरकारी विभाग में। लेकिन लोमस, एक और बड़ी खबर ये है कि 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही इनके पास विकल्प है ओपीएस, इसके अलावा यूपीएस और एनपीएस को चुनने का, यानी कि किसी को भी चुन सकते हैं और बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। लोगों का क्या कहना है, जरा सुनवाइए। बिल्कुल प्रियंका, मैं क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि इस पेंशन स्कीम को लेकर के लागू करवाने के लिए बड़े एक आंदोलन को इन्होंने खड़ा किया था, उस आंदोलन का ही कल फल मिला है इन्हें, और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कितने खुश हैं आप लोग। लगातार ही सरकार पे आप दबाव बना रहे थे और सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। सर, खुशी तो इतनी है कि पूछिए मत। लगातार 20 सालों से हमारे महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा जी लड़ाई लड़ रहे थे तमाम कर्मचारियों के लिए। सिर्फ रेलवे कर्मचारी नहीं, सरकार के भारत सरकार के 23 लाख लगभग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो आज खुशी मना रहे, क्योंकि जो कल फैसला हमारे महामंत्री जी ने दिलवाया है एनजेसी के माध्यम के तहत, वो बहुत खुशी का पल है, ऐतिहासिक खुशी का पल है, बहुत ऐतिहासिक पल है। 2004 में भी जो रिटायर हुए थे उनको भी ये पेंशन का स्कीम का लाभ मिलेगा, उनको एनपीएस चुनने का भी लाभ मिलेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम में भी चुनने का लाभ मिलेगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, जो रिटायरमेंट हो गए उन कर्मचारियों के लिए भी, और जो पहले न्यू पेंशन स्कीम के उसमें आ रहे थे उन लोगों के लिए भी। निश्चित एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत है, जो एक सेंट्रल कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी को एक बुढ़ापे की लाठी का सहारा, एक संजीवनी का योगदान करेगी। निश्चित ही बिल्कुल संजीवनी का काम करेगी। एक बुजुर्ग के लिए, एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है उसके लिए एक अहम चीज होता है वो पेंशन के बाद ही वो, अगर उसको कोई बीमारी होती है वृद्धा में, तो वो पेंशन ही होती है जो उसको संभाल सकती है, और उसी पेंशन को लेकर के आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, बात यह है कि पेंशन जो है वो सिर्फ बीमारी और ये सब चीज़ें नहीं है। पेंशन एक इज्जत है, पेंशन एक आदर है, पेंशन समाज में और घर में एक इज्जत का स्थान देने का काम करती है। ये 4,000-5,000 रुपये न्यू पेंशन स्कीम में लोग लेकर घर जा रहे थे, वो रिटायरमेंट के बाद में बिना मौत के ही मर जा रहे थे, वो बिल्कुल अपने बच्चों के बिल्कुल संजीवनी का काम करेगी। बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी बहुत खुश है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जो मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोमस आपका भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आप बात करते हैं कि आखिरकार कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और सच से जल्द उठेगा पर्दा। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको कोलकाता आरजीकर अस्पताल से बताते हैं, जहां पर सीबीआई की एंटी करप्शन टीम जो है वो जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त टीम मौजूद है जहां पर जांच पड़ताल चल रही है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप है इस अस्पताल को लेकर। कहा जा रहा है कि जो बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष है, अब वो कटघरे में आ चुके हैं। उनके घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। संदीप घोष के करीबी देवाशीष के घर पर भी पहुंची, और ऐसे में 15 वो ठिकाने चिन्हित किए गए हैं जहां पर एक एक करके सीबीआई की टीम पहुंची है, छापेमारी की गई है। लेकिन आरजीकर अस्पताल के एडमिन ब्लॉक की जांच चल रही है। और इस बीच चाहिए बात करते हैं सीबीआई का छापा, संदीप फरार। आपको बता दें संदीप घोष के घर पर सीबीआई की एक टीम पहुंची है और यह बताया जा रहा है कि वहां पर एंटी करप्शन केस को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई की टीम पहुंची है संदीप घोष के यहां। आरजी के मेडिकल कॉलेज करप्शन केस की जांच तेज हो गई है। संदीप घोष के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट घर में मौजूद है। आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा पड़ा है करप्शन केस में। कल सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ दर्ज किया था केस, और कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष का कल पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि अब करप्शन केस में भी संदीप घोष का से पूछताछ होगी, और आपको बता दें बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, 15 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आरजीकर अस्पताल की जांच चल रही है। संदीप घोष और उसके करीबियों के घर पर भी रेड पड़ रही है, जिसमें देवाशीष का नाम मुख्य तौर पर आया है, जो कि आरजीकर अस्पताल की फॉरेंसिक टीम में काम करता था। उसी विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मिली भगत है डॉक्टरों की, जिन्होंने मिलकर घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है।
तो एक तरफ कोलकाता रेप कांड में लगातार पूछताछ, हमारे साथ सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, 15 जगहों पर आप बता रहे थे कि रेड का सिलसिला बना हुआ है, संदीप घोष कहां है? एक तरफ कोलकाता रेप कांड जिसमें पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ और अब करप्शन केस भी। आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले बता दें ये दोनों अलग अलग मामले हैं। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में कल पॉलीग्राफी टेस्ट संदीप घोष का कंडक्ट कराया गया, लेकिन कल शाम को ही सीबीआई ने करप्शन को लेकर संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तमाम डॉक्यूमेंट्स एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे थे। उस केस में आज रेड जो है वो चल रही है। घर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये संदीप घोष का घर है। सुबह टीम यहाँ पर पहुंची थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 घंटे तक टीम बाहर खड़ी रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खोला तो सीबीआई की जो टीम है अब इस घर के अंदर दाखिल हुई है और तमाम दस्तावेजों को अब इस घर में खंगाला जा रहा है। 15 लोकेशन है कोलकाता में जहां पर सीबीआई की टीम इस समय मौजूद है। अलग अलग ऑफिसर्स हैं। ये वो लोग हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं। एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी पहुंची हुई है। वहां पर जो एडमिन ब्लॉक है, जहां पर बतौर प्रिंसिपल इनका कमरा संदीप घोष का हुआ करता था, वहां की भी तलाशी जो है वो टीम ले रही है। लेकिन घर की भी आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे तकरीबन 3 मंजिला ये संदीप घोष का घर है। करप्शन के इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। एक तरीके से वीआईपी इलाका इसको बोला जाता है जहां पर ये घर बना हुआ है। सीसीटीवी आप देख लेंगे कि घर के आसपास आपको सीसीटीवी कैमरे भी नजर आ जाएंगे। लेकिन जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि किस तरीके से आरोप लगे। 2021 से ये आरोप लगने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। संदीप घोष 2021 में बतौर प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आते हैं और उसके बाद से तमाम एक नेक्सस चलाने का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। बच्चों को कैसे फेल किया जाता था, उसके पास कराने की एवज में पैसे वसूले जाते थे। लेकिन उसके अलावा कॉलेज के अंदर जो कैफेटेरिया है उसका टेंडर देने को लेकर जो एसओपी फॉलो नहीं की गई, उसके चार्जेस जो इनके ऊपर लगे। बायोमेट्रिक वेस्ट है उसको लेकर बांग्लादेश तक जो मीडिएटर है उनको वो जो वेस्ट है वो बेचा जाता था, उसको लेकर चार्जेस लगे हैं। डेड बॉडी को कैसे प्राइवेट कॉलेजेस में तस्करी की जाती थी, जो लवारिस डेड बॉडीज मिलती थी उनके जो चार्जेस है इनके ऊपर लगे। तो इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एसआईटी फॉर्म की थी। इस इंसिडेंट के बाद ये एसआईटी को फॉर्म किया गया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने कल सारे डॉक्यूमेंट्स टेक ओवर किए, उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया गया और उसके बाद शाम होते होते एफआईआर दर्ज की गई और सुबह होते ही सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं, संदीप घोष के घर की तस्वीरें। इसी तरीके की जो रेड है वो संदीप घोष के जो नजदीकी माने जाते हैं देवाशीष, उनके घर पर भी चल रही है और साथ ही 15 ऐसी लोकेशन है। तस्वीरें भी आप देखेंगे कि सेंट्रल फोर्स यहां पर घर के बाहर मौजूद है। कोलकाता लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है, क्योंकि सीबीआई जो भी इंक्वायरी कर रही है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन के साथ कर रही है। जहां पर भी रेड करती है सेंट्रल फोर्स उनके साथ पहुंचती है। आपको बता दूं कि देवाशीष के घर पर भी जो रेड चल रही है वो संदीप घोष का बेहद करीबी माना जाता है। दोनों का जो नेक्सस है वो अस्पताल के अंदर चलता है। इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं। देवाशीष वो प्लेयर है जो कि अस्पताल के अंदर इक्विपमेंट्स मंगाए जाते थे, वो देवाशीष के थ्रू जो है वो मंगाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं देवाशीष क्या जानता है, उसके घर से क्या डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, यही कारण है कि सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर इस तरीके से रेड कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि हावड़ा में एडमिनिस्ट्रेशन, आरजीकर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ डॉक्टर्स का घर है, वहां पर भी सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सारी लोकेशंस पर